बाबू जी। हाँ जी बोलो जी। एक ये प्रश्न है दिमाग में। हाँ बोलो। और कई भाई और भी जो सवाल करे हैं तो घुमा फिरा के मतलब उसका भी युवा बने हैं, जो मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे। क्या जीव और परमात्मा में कोई अंतर है? जीव और परमात्मा परमात्मा क्या दोनों में कुछ अंतर है? अच्छा ये प्रश्न है जी। ऐसा है कि मुख्य बात यह है, थोड़े में समझ ले जी। ज्यादा लंबी बात करने की जरूरत ना है। फूल में और फूल की खुशबू में कोई अंतर है? ठीक है, बात नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर में जीव में कोई अंतर नहीं जी। और असली बात बताऊं क्या है कि मनुष्य जितने भी है ना, मनुष्य इस योनि में, मनुष्य योनि में और 83,90,999 योनि प्रकृति के द्वारा प्रतिबंधित है जी। वो अपनी मर्जी से कुछ करने में सामर्थ्य नहीं है तो वो भी ईश्वर स्वरूप, लेकिन उनमें केवल निमित्त ज्ञान है जी। यानी निमित्त ज्ञान नहीं, स्वाभाविक ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी। यानी जन्म से ही पैदाशी ही ज्ञान है। एक तो यह कमी है। ठीक है। एक उनमें कोष नहीं होते। मनुष्य के शरीर में 5 कोष होते हैं जी। अन्न में, मनो में, प्राण में और विज्ञान में, इस तरह 5 कोष होते हैं जी। पहले होते थे हाड़ में, मांस में और प्राण में, इव अन्न में है। एक रह रहा है बस। पशुओं में एक है, मनुष्य में 5 है, पशुओं में एक है। मनुष्य का परम धर्म जो पंडित जी ने एक कविता में गा भी रखा है, मौत भूख का एक पिता है, फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं, और तू अधर्म करके जीना चाहे कि राज धर्म का ध्यान नहीं। तो वैसे तो ईब हम बैठे हैं, हमारा और आपका क्या धर्म है इस परिस्थिति के हिसाब से जी, और स्थान के हिसाब से और समय के हिसाब से जी, इस तरह धर्म बढ़ते हैं। लेकिन वैसे जीवों के नाना प्रकार के धर्म, खान का धर्म न्यारा, सोने का धर्म न्यारा, बोलन का धर्म न्यारा और देखने का धर्म न्यारा और सोचने का धर्म न्यारा जी। लेकिन मनुष्य के लिए मुख्य जो परम धर्म है ना, सब धर्मों का राजा, वो अहिंसा परमो धर्म, संतोष सम परम सुखम और अहिंसा परमो धर्म। यानी जीव मात्र की रक्षा करना इस मनुष्य का परम धर्म है जी। अगर उसका पालन करता है तो ये ईश्वर स्वरूप है। ईश्वर में इसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है। क्योंकि ईश्वर भी वो काम करता है, जीव मात्र की रक्षा करता है, जीव मात्र का कल्याण करता है, जीव मात्र को सुख समृद्धि देता है और उसके कर्मों का दंड भी देता है जी। इसीलिए इस मनुष्य को यो अधिकार भी दे रखा है कि भाई आता ताई को जो है ना कस के रखना। साम दाम दंड और भेद 4 नीति इस मनुष्य को दे रखी है परमात्मा ने जी। और ईश्वरीय नीति 5वीं अपने पास रख रखी है। अगर अपने धर्म का पालन करता है तो ईश्वर में इसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है। अगर यो अपने धर्म से विरुद्ध है
अपने धर्म का पालन नहीं करता, अपने धर्म ने जानता नहीं कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है, मनुष्य ने कौन सा कर्म करना चाहिए, किस टाइम सोना चाहिए, किस टाइम जागना चाहिए, किस टाइम मथुन करना चाहिए, और कितना बोलना चाहिए, और कितना खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए। अगर ये आहार व्यवहार युक्त नहीं है तो वो पशुओं से भी गया गुजरा, यानी शूद्र से भी गया गुजरा, और नीचों से भी नीच, चंडालों से भी चंडाल है। और ईश्वर स्वरूप का तो कहना है कि फिर वो तो सवाल शास्त्र में एक शब्द है उसके लिए, नराधम। हाँ, नराधम, बिल्कुल जी। तो इस प्रकार से जो है ना, ये ध्यान रखे, मनुष्य का वो है, मनुष्य ईश्वर स्वरूप है जो ईश्वर वाले कर्म करे। एक बात मैंने बताई थी, कई बार बता लिया कि 4 वर्ण हैं मनुष्य के लिए, उनको प्राचीन में 4 आश्रम कहते थे। शुरुआत में 4 आश्रम, अवस्था थी 4। हाँ जी। तरुण और युवा और वानप्रस्थ और सन्यास। हाँ जी। इस तरह से जो था 4 आश्रम थी, यानी 12 साल तक तो माता पिता के अंडर में, 25 वर्ष तक फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, और 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम का पालन करना, और 50 से 75 तक वानप्रस्थ का पालन करना, और 25 से 100 वर्ष तक, 75 से 100 वर्ष तक सन्यास आश्रम में चले जाना, कर्म का त्याग कर देना, और ईश्वर बन करके सबका कल्याण करने के लिए सबको यथार्थ बातें बताना और सत उपदेश करना जी। ये था मनुष्य का काम। अगर ऐसा नहीं करता तो यह बात मैंने कई बता ली, चाहे कितना है तो विद्वान हो और कितना है बुद्धिमान और कितना है शास्त्रों का अध्ययन करता हो और कितने धर्म कर्म कुछ भी करता हो, अगर जरा सा भी गिरलानी है जीव के प्रति, वृक्ष के प्रति भी, पशु के प्रति भी, क्योंकि पंडित जी ने जो बातें बताई है ना वो शास्त्रों का निचोड़ काट करके बहुत सरल करके बताई जी। मीराबाई में पंडित जी ने बता रखा है, मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में ना, बस पियो आप, मैंने पी लिया। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जो एक आत्मा रखते, और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी देखे ऋषि महात्मा लगते जी। यह बात समझने के बाद फिर यह बात पूछने की मेरे ख्याल में आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ईश्वर में जीव में अंतर है, एक है, बस इतना ही अंतर है कि यो छल कपट झूठ बेईमाना मक्कारी और बे मौसम के काम करना, बे अनाप शनाप खाना, बे अनाप शनाप या तो सोता ही रहना या बे इंसाफ जागता ही रहना, यानी पशुओं से भी गए गुजरे कर्म करने लग जा, उसको ईश्वर कैसे कहा जाएगा? ना वो ईश्वर रहेगा, ठीक नहीं। तो इस सृष्टि में, पूरी सृष्टि में जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा, 10वें अध्याय में अर्जुन को समझाते आना, अपनी विभूति बताते हैं भगवान मुख्य मुख्य जी। जब यह बात बता देते हैं कि अर्जुन देख, और घना के कहूंगा मैं, भाई सत भी मैं हूं बस, और असत भी मैं हूं जी। तो इस बात से फिर ये सिद्ध होया कि दो चीज इस दृष्टि में भी और अदृष्टि में भी, एक सत और एक असत, एक नासवान और एक अजर उमर। नासवान तो उसको मानो जो है नहीं और मान ली जाए,
और यह सब भगवान की माया को हो, भगवान की योग माया को हो, भगवान की शक्ति को हो। बस दो ऐसे हैं, भगवान की शक्ति और भगवान जी, तीसरा कोई चीज नहीं है। यो भरम जिस दिन मिट जाएगा उस दिन सारे चपेड़े खत्म हो जाएंगे। यो जब तक भरम ना मिटता, जब तक कर्म कांड का अधिकारी है, जब तक ज्ञान नहीं होता अपने स्वरूप का, जब तक कर्म कांड में अधिकार है और कर्म कांड करते आना, यह बात देखनी है कि तुमने अपने स्वरूप में मिलन खातर जितने भी ये स्वरूप दिख रहे हैं तेरे को, ये सब जो सुना मेरा ये स्वरूप है और ये मेरे ईश्वर का स्वरूप है। क्योंकि दो मार्ग हैं, एक तो परम पिता परमात्मा का मान करके चलता है और एक अपना मान करके चलता है। उस अपना मानने की वजह से तो मिथ्या अहंकार आ गया इसमें और नाना बखेड़ा खड़ा कर लिया। नहीं तो यो आनंदमय था, रचना दृष्टि है, विचार करके देखो, गौर करके देखो कि कहीं भी किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में, आसमान में ना, पैताल में ना, इस पृथ्वी पर ना, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जी, केवल आनंदमय है। लेकिन यो पशुओं से भी गया गुजर होकर के और जितनी भी यूनि हैं इससे मनुष्य न्यारी, उनको भी यो जो है ना किल्लत देता है और आप तो बर्बाद होए, उनको भी दुखी करता है, उनको भी बर्बाद कर देता है जी। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं भाई। मैं तो पंडित जी की बातों का तो सुना, इतना एहसान मंद हूं पंडित जी का कि भाई पंडित जी क्या विद्वान थे और क्या जानकारी थी उनकी, इसलिए आए थे कि सारे शास्त्रों को, सारे वेदों को, सारे उपनिषदों को, सारे सूत्रों को इतना सरल करने के लिए वो समय लेकर के आए थे परमात्मा द्वारा। और कविता में जो सुनो उन्होंने फिट कर दी जी। चार सिंह में कह रखा है उसमें, सोमती कहे सजूड़ है, नाच करे है जब, मुझको भी बदनाम किया जी, बेईमान जगत में पाया तू, अर्तन सूरत तक भी ना देखी, ये चीज कड़े ते ले आया तू। आड़े पंडित जी ने इस कविता में तोड़ करके दिखा दिया यूं और यूं जना दिया कि तू क्या है यार, औरों को भी दुख देता है, औरों को भी पाप में घसीट लेता है, खुद तो तू डूबेगा और दूसरा ने भी लेकर डूब जाता है। असलियत को तू जानता नहीं जी, तने असलियत कदे देखी नहीं और तू इतनी बात मारता है, इतना सियाना बढ़ रहा है, दुनिया को किसी ने जो सुना तू एक आंगली नहीं टेक कर देता अपनी सैपत में, तेरे अपने मुकाबले में किसी को थापता है ना। हाँ, एक बात, इतना अहंकार किसी पशु में भी ना पावे। कितना खूंखार पशु है, सिंह है, यानी हिंसक जीव से जंगल में, उनमें भी इतना अहंकार नहीं पावे जितना अहंकार इस मनुष्य में। और यो उसका भी उस्ताद है, उनको भी काबू में कर लेता है। इतनी इसमें ताकत दे रखी परमात्मा ने, क्योंकि है परमात्मा स्वरूप। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यो है कि यूं समझ ले थोड़े में कि जीव और ईश्वर दो नहीं, एक ही। ठीक बात। कहने में दोष है, अज्ञान में दोष है और ज्ञान में पंडित जी ने एक एक बात खोल के बता रखी। जन तप सतलोक, वो उसमें आखिरी कली में कह रखा है ना, पूर्णमल में
माँ मौसी ने बेटा बेटी जगह दास की होश है, और तुम बेईमानी में इश्क बताओ या बेल नाश की नाश की होश। हाँ जी। उसकी आखिरी कली में यूं कह रखा है भेड़ में कि जीव ब्रह्म की करे एकता। हाँ। देखिए मोक्ष खास की होश। हाँ। पंडित जी ने कोई भी बाकी नहीं छोड़ रखा। जब तक जीव और ब्रह्म की एकता नहीं कर लेगा, उससे योग नहीं कर लेगा, जब तक तो दुखों से नहीं छूट रहे। और योग करने के बाद कर्मकांड को जानेगा और अपने धर्म को जानेगा, क्योंकि जानेगा परमात्मा के द्वारा। और जब वो अपने धर्म को जान लेगा ना, जब अपने धर्म में स्थित हो जाएगा ना जी, जब दुख और सुख सामान हो जाएंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।